तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला उसके बगल वाले घर में रहता था, और हाफिज़ जो था जो जो बताने वाला ना उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना, रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ, एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहां पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था। हाफिज की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म, एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली? तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठूटी से पी लूंगा। अच्छा। बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठूटे की चीज को समझ रहे हो। ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है। तू दे दे ये या टूटी से पी लूं। हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था, 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा। अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में और हाफिज से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा। अरे तेरी। चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज सही हाथों में नहीं है, इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हुआ, डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहे हैं, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह ऊपर है और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है। 8 दिन 10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था। उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है।
सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको, फादर इन लॉ को, कि ऐसे ऐसे हाफिज में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते हैं कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मर्चित हो जाता बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको, अंदर बॉडी में चहलचलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे। तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे, और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का अभी हम लेके आए थे, वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ, हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन से। इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब 4था-5वां दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था, हाफिज उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहाँ पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट दी एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहाँ दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताते हैं कितने टाइम पहले की कम बात है? ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो, तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं। ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी भी नहीं? ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई। 14 दिन तक बता यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है। पानी पिया 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स खत्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ।